Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. तो आज है डे 169 हमारी प्योरिटी सीरीज का और आज के इस क्वेश्चन का नाम है अ गेम ऑफ एलसीएम। और यार गिवन है मीडियम लेवल क्वेश्चन और इसको हम मीडियम लेवल का मान भी सकते हैं क्योंकि यार इसमें आपको अच्छे से ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन की और फिर आपको अपना लॉजिक फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन एन इंटीजर n एंड वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम एलसीएम। सो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फोर नंबर्स लेस देन और इक्वल टू n। तो हमारे पास एलसीएम का थोड़े दिनों पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें हमको तीन नंबर्स का आई थिंक एलसीएम निकालना था मैक्सिमम। तो इसमें हमें चार का निकालना है और यहाँ पे हमें डुप्लीकेट नंबर भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास फोर है तो फोर का एलसीएम 12 कैसे आया, तो फोर और थ्री तो उसका मल्टीप्लाई करके क्या आता है, फोर फोर इंटू थ्री हमारे पास होता है 12। तो बाकी नंबर हम क्या ले सकते हैं, फोर फोर थ्री थ्री भी ले सकते हैं और फोर फोर थ्री टू भी। तो इसके अंदर हमारे पास ये वाला भी होगा, फोर और थ्री मतलब बस आनी चाहिए हमारे सेट के अंदर, चारों नंबर के सेट के अंदर, तो वो हमारे पास मैक्सिमम एलसीएम 12 बना के देगा। और अगर आप इसके अलावा और कोई लेने की सोच रहे हो तो वो हमारे पास या तो 12 से छोटा आएगा या फिर हमेशा 12 भी आएगा। तो इसका मतलब है यार इसके अंदर हमको क्या करना है, तो सपोज करो सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं, इसको थोड़ा साइड में करके देखते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमको एक नंबर चाहिए एलसीएम वाला, इसको हम आंसर कह देते हैं ए। तो ये हमारा कैसे आएगा, चार नंबर से। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू। और यार हमें ये पता है हमको अगर किसी का भी मैक्सिमम एलसीएम निकालना है तो उन चार नंबर को मल्टीप्लाई कराने से आएगा। तो अगर इन चारों की अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको करना क्या, चार नंबर की मल्टीप्लाई करानी है और फिर हमको एक नंबर जनरेट करना है जो कि हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। तो ऑब्वियस है अगर हमको इस नंबर को मैक्सिमम करना है तो हमारे पास ये चारों नंबर भी मैक्सिमम होने चाहिए। तो ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये हो गई। एंड सेकंड हम इसको क्या मान सकते हैं, सेकंड हम मान सकते हैं, देखो हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम एलसीएम। तो अगर हमारे पास सपोज करो यार ऐसे नंबर है फोर टू, तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या होगा, तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास होगा टू, यहाँ पे टू वन टू। तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, फोर। तो फोर और टू का हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या आ रहा है, फोर। तो ऐसा क्यों आ रहा है यार, इन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एलसीएम तो एट आना चाहिए था, जो कि मैंने अभी अभी ऊपर बताया है। तो नहीं यार, ऐसा हमारे पास हर केस में नहीं होगा। हमारे पास अगर ये दोनों आपस में कोई ना कोई फैक्टर है तो वो हमारे पास क्या आएंगे, उनके फैक्टर। तो जो भी उनका फैक्टर निकाल के उनका फिर मल्टीपल करके आएंगे। तो हमारे पास ऐसा हर केस में नहीं होगा कि हमको मल्टीप्लाई कराना पड़े नंबर्स को। तो अगर हमको यार ऐसा निकालना है कि हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई कराए और इनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तब हम जाके कह सकते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के हमारे पास ए नंबर मैक्सिमाइज होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, ये एक्स और ये वाई के बीच में कोई भी कॉमन कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या क्या कंसेप्ट का यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं जीसीडी का। तो जीसीडी हमारे पास होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सपोज करो हमारे पास फाइव है और फोर है। तो ये चीज हमेशा गारंटी यार, अगर हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे ना तो उनका हमेशा हमारे पास जीसीडी वन आएगा। तो जीसीडी वन मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो फाइव का हमारे पास सबसे बड़ा डिवाइजर क्या हो सकता है, या तो फाइव या फिर फाइव से छोटा हमारे पास है वन। फोर का फोर टू वन, और इन दोनों के बीच में कॉमन कौन सा आ रहा है सबसे बड़ा, वन। तो हमेशा ये चीज गारंटी है कि फाइव और फोर में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमेशा वन वन आएगा। फाइव और फोर नहीं, जितने भी आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, चाहे आप 15 16 ले लो, 14 7 14 और 15 ले लो, तो हमेशा इन सबके बीच में जो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उनके बीच में जीसीडी हमेशा वन आएगा हमारे पास। तो ये चीज तो ठीक है यार, हम सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले सकते हैं। हम अगर हमारे पास 15 है तो 15 14 ले सकते हैं, और फिर 14 के बाद हम अगर 13 लेंगे तो क्या हम 13 को ले सकते हैं। तो 13 और 14 के बीच में कॉमन कुछ नहीं है, और 13 और 15 के बीच में कुछ कॉमन है, नो, हमारे पास 13 और 15 के बीच में भी कुछ कॉमन नहीं है। तो क्या हम 12 ले सकते हैं इसके बाद, तो 12 हम नहीं ले सकते। और ऐसा क्यों है, देखो अगर हमने 12 लिया तो हमको ये चीज तो पता है कि हमारे पास 12 के लिए 13 और 12 के बीच में कोई कॉमन नहीं है, बट हमारे पास 14 और 12 के बीच में कुछ कॉमन है। तो अगर हमारे पास 14 और 12 के बीच में कुछ कॉमन है तो हमको उसको हटाना पड़ेगा। तो 14 और 12 के बीच में हमारे पास क्या कॉमन आएगा, तो टू कॉमन आ सकता है, और आई थिंक आई डोंट नो, जो जो भी हमारे पास कॉमन आ रहा है। चलो अगर हम 12 नहीं ले सकते तो हमको 12 से कोई छोटा लेना पड़ेगा। तो अगर हम 12 नहीं ले सकते तो हम क्या करते हैं, 11 ले लेते हैं। तो अगर हमने 11 लिया यार, अब हमको दिख रहा है कि इन चारों नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन चारों नंबर की मल्टीप्लाई करा देंगे और जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास मैक्सिमम आएगा। तो इसको हम करा के देखते हैं और एक बार ये चेक भी कर लेते हैं हमारा कंसेप्ट सही चल रहा है या नहीं। इंटू 13 इंटू 11, तो हमारा आंसर आ रहा है 30030। और 15 के लिए हम आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, रिटर्न जीरो करा देते हैं और हम इनपुट में 15 डालते हैं, 15। तो हमारा आंसर यही आना चाहिए, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 11।
तो आई थिंक यहाँ पे ये कुछ अलग से ही नंबर आ गया। ओके 615 डाल दिया मैंने गलती से। तो चेक करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास हुआ क्या, हमने क्या करा, सबसे पहले तो हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो आएंगे ही, क्योंकि इनके बीच का हमारे पास जीसीडी क्या है 1, तो हमको जीसीडी भी निकालना पड़ेगा, तो जीसीडी का कंसेप्ट भी हमको यूज चाहिए होगा। तो उसके लिए हम एक छोटा सा रिकर्सिव फंक्शन लिख लेंगे। और देखो यार हमारा आंसर बिल्कुल भी ठीक, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक आ रहा है, जैसे कि हमने कहा था। हमारे पास 15 लिया और 14 लिया, इन दोनों के बीच में जीसीडी 1 है। तो हमारे पास इनको इन दोनों को नंबर करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के हमारे पास कुछ नंबर आ गया, सपोज करो एक्स। तो हमने क्या करा, एक्स और फिर 13 लिया। तो इन दोनों के बीच में एक्स और 13 के बीच में भी हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, तो इन दोनों का भी जीसीडी हमारे पास 1 आना चाहिए। तो इन दोनों का जीसीडी 1 आ गया, उसके बाद ये हमारे पास कुछ नंबर वाई आ जाएगा, तो वाई और अगला नंबर जो भी हम सिलेक्ट करेंगे 11, उसमें भी हमारे पास क्या आना चाहिए, जीसीडी 1 आना चाहिए। तो वो एट लास्ट हमारे पास जाके फाइनल आंसर आएगा इन चारों की मल्टीप्लाई करा के। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा कि हम कैसे निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा एन हो गया। सबसे पहले हमने एन लिया और एक n-1 से एक 1 की तरफ हमने एक लूप चला दिया, जिससे हमको फाइंड करेंगे बाकी नंबर्स हमारे पास क्या आएंगे। और हमको साथ साथ निकालना क्या है, बस हमारे पास जो भी एक करंट नंबर बनेगा मल्टीप्लाई करा के, और साथ में जो हमारा नया ith नंबर आ रहा है, तो उन दोनों के बीच में हमको जीसीडी 1 बनाना है। तो अगर जीसीडी 1 होया तो इसको भी मल्टीप्लाई करा देंगे साथ में। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा सोल्व नाम का फंक्शन बना लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, n। तो इसके अंदर हम लॉन्ग लेके चलते हैं, लॉन्ग आंसर सबसे पहले n हो जाएगा। और हमने कितने नंबर ऐड करने हैं टोटल, यार हमारे पास कितने नंबर ऐड करने हैं। तो इसके अंदर हमको पता है, अगर हमने 15 फर्स्ट नंबर ले लिया, n हमने फर्स्ट नंबर ले लिया, तो इसके बाद हमको कितने नंबर ऐड करने हैं, 3। तो एडिड में हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एडिड अभी 0 हो जाएगा, और जब एडिड की वैल्यू 3 हो जाएगी तब हम ब्रेक कर लेंगे लूप में से। i इक्वल टू n-1 से i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 i माइनस माइनस। तो हम एक वैल्यू निकाल लेंगे जो हमारा जीसीडी होगा इस आंसर में से और आई में से। तो हमने हमने क्या करा, सबसे पहले तो इसको एग्जांपल को देखते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या करा, 15 को एक नंबर में स्टोर करा लिया आंसर में, और उसके बाद हम चेक करें ट्रेवर्स करके। तो सबसे पहले हम क्या चेक करें, 14, 13, 12 ऐसे सभी नंबर को चेक करेंगे। तो आई की वैल्यू अभी हमारी 14 पे है, तो हमने क्या करा, हम 15 और 14 के बीच में हम अपना जीसीडी चेक करेंगे। तो 15 और 14 के बीच में ऑब्वियसली 1 आएगा जीसीडी। तो इफ जीसीडी इक्वल टू 1, तो या फिर हम यहाँ पे ये सीधा फंक्शन ही लिख लेते हैं। तो अगर जीसीडी की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, तब हमने क्या करना है, तो जीसीडी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, तो हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देनी है। तो 15 इंटू 14 करा देना है, यानी कि आंसर मल्टीप्लाई इक्वल टू आई। और हमें पता है हमने एक नंबर को ऐड भी कर दिया, तो एडिड प्लस प्लस। एंड इसके बाद हम चेक कर लेते हैं, इफ एडिड वैल्यू 3 हो गई तो हमने रिटर्न करा देना आंसर। और एट लास्ट भी हम रिटर्न कराएंगे आंसर, क्योंकि यार अगर हमारे एडिड की वैल्यू 4 नहीं भी हुई, तो टोटल एडिड में हमारे पास 4 नंबर नहीं भी हुए, फिर भी हमको रिटर्न कराने हैं, क्योंकि एन की वैल्यू 2 भी हो सकती है। तो ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या रिटर्न हो जाएगा, पहले 15 इंटू 14 यहाँ पे आ जाएगा। तो 15 इंटू 14 हमारे पास कुछ वैल्यू होती है, आई थिंक 4 डिजिट की कोई वैल्यू आएगी यहाँ पे। फिर उसके बाद हम 13 पे चेक करेंगे, तो 13 के बीच में इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो 13 को भी इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 13 भी हमारे पास इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम 12 पे आएंगे। तो उसके बाद हमारी बारी यहाँ पे 12 की आएगी, तो 12 में हमारे पास इसके बीच में जीसीडी 1 नहीं आएगा, तो हम 12 को ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद 11 की बारी आएगी, तो 11 और इसके बीच में जीसीडी 1 आ जाएगा। 11 और ये जो हमारा आंसर बन रहा है, तो इसके बीच में जीसीडी 1 आया, तो हमने 11 को भी मल्टीप्लाई करा दी, और एट लास्ट हमारा नंबर आंसर हमारा सही आएगा। तो हमको अब ये जीसीडी वाला फंक्शन लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न कराएंगे, मैथ डॉट मैक्स ऑफ सोल्व एन एंड सोल्व n-1। तो ये चीज भी बताऊंगा हमने ये क्यों लिया, हमने सोल्व n सीधा डायरेक्ट क्यों नहीं किया, सोल्व n-1 और सोल्व n के बीच में मैक्सिमम क्यों ले रहे हैं हम। तो सबसे पहले ये जीसीडी वाला फंक्शन लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या रिटर्न कराएगा, एक नंबर। तो लॉन्ग ही रिटर्न कराएगा ये भी। इसके अंदर हमारे पास दो नंबर आएंगे, ए एंड बी। तो जीसीडी वाला यार सिंपल सा फंक्शन होता है, ये आपको याद भी हो जाएगा, आपको एक दो बार अगर आपने यूज कर लिया इसको। तो अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो रिटर्न करा दो बी, नहीं तो हमने क्या लिखना है, रिकर्सिव फंक्शन का यूज करेंगे, जीसीडी बी मोड ए। इसका मतलब यार जो हमारे पास बी डिवाइडेड बाय ए करेंगे, तो देखो हमने अगर दो नंबर के बीच में कॉमन निकालना है,
तो सपोज करो 8 और 2 है हमारे पास, तो इन दोनों के बीच में कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करें, 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो जो हमारे पास रिमाइंडर आया वो आया 0, और सेकंड नंबर हम एज इट इज रखेंगे, सेकंड नंबर हमारे पास 2 आएगा, यानी कि यहाँ पे हम ए रखेंगे। तो इसका मतलब क्या है यार, हमारे पास हमने क्या करा, सबसे पहले 8 डिवाइड बाई 2 करा, तो वो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो यहाँ पे हम सेकंड नंबर पे 8 क्यों रख रहे हैं, तो सेकंड नंबर पे हमने यहाँ पे ओके, तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे हमने क्या रखा 8। तो 8 क्यों रखा यार, क्योंकि अगली कंडीशन में जब हम यहाँ पे इन हम एक बार अपने रिकर्सिव फंक्शन के अंदर एंटर करेंगे, तो इफ ए की वैल्यू 0 होगी तो हम बी रिटर्न करा रहे हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है 0 हो गई, तो हम सीधा 8 रिटर्न करा रहे हैं, कि इसका मतलब है 8 और 2 के बीच में हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, हमारे पास 8। तो आपको दिख भी रहा होगा 2 और 8 के बीच में जीसीडी हमारे पास 8 आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बी रिटर्न कराया और यहाँ पे हम ए पास करा रहे हैं। तो ये वाला फंक्शन यार बिल्कुल सिंपल सा है। एंड इसके बाद हम चेक करते हैं। तो आंसर और आई, तो जो भी हमारे पास टाइप कास्टिंग की प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो चुकी है यहाँ पे, और हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले यार हमने ये चीज क्यों करी, हमने सोल्व एन और एन माइनस वन दोनों के बीच में क्यों देखा, तो उसके लिए यार आपको एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे। सबसे पहले सपोज करो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है 18, तो अगर हमारे पास एग्जाम्पल में 18 है तो इसके लिए हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 18 के साथ 18 है तो हम उसको 17 में भी यूज करेंगे। हम सबसे पहले एन के लिए सोल्व कर रहे हैं, तो एन के लिए 18 के साथ 17 भी आना चाहिए, और 16 आना चाहिए यार हमारे पास। तो 16 और 18 के बीच में कॉमन है हमारे पास, तो जीसीडी 1 नहीं आया, तो 16 नहीं 15 रखेंगे, 15 रख सकते हैं। तो 18 और 15 के बीच में भी कॉमन है यार 3, तो हम 15 भी नहीं रख सकते, तो हम 14 रख सकते हैं, तो 14 भी नहीं रख सकते यार, 2 कॉमन आ गया, तो हम 13 रख लेते हैं, तो हाँ 13 रख सकते हैं। एंड 13 के बाद हम क्या रखेंगे, 12 भी नहीं रख सकते, तो 11 रख लेते हैं। तो हमारे पास एन के लिए अगर हमने निकाला तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। और अगर हम एन माइनस वन के लिए निकाल लें तो हमारे पास क्या आएगा 17, 17 के बाद हम क्या रख सकते हैं 16, 16 रख लेते हैं। 17 और 16 के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, 15 रख सकते हैं, तो हाँ 15 भी रख सकते हैं। 14 रख सकते हैं, नहीं 14 और 16 के बीच में कॉमन आ जाएगा, तो हम क्या लिख लेते हैं, हम 13 रख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यार, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कराओ, तो मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। 18 इंटू 17 इंटू 13 इंटू 11, तो ये हमारे पास आंसर आया 43758। तो ये हमारे पास आंसर आया 43758, तो ये हमारे पास कुछ आंसर आया। और अगर हम कराएं 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 13, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 53040, तो आई थिंक यही आ रहा था, हाँ 040। तो हमारे पास कौन सा आंसर बड़ा आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, और हमारे पास n माइनस वन करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, ये बड़ा। तो हमारे पास आंसर मैक्सिमम किसका आ रहा है n माइनस वन का, तो हमको ये 4 पेयर सिलेक्ट करेंगे जिसका हमारे पास एलसीएम सबसे बड़ा आ रहा है, जो हमारे पास n या n से छोटे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ यार, तो सबसे पहले हमारे पास ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है 18, जिसमें 18 के हमारे पास मल्टीपल फैक्टर आ रहे हैं। तो अगर हम 18 के साथ साथ उसके अगर छोटे नंबर लेना स्टार्ट करें तो 18 के साथ हम 17 तो लेंगे ही, ठीक है 17 लेने से कोई दिक्कत नहीं हुई। बट जब हमने 18 लिया तो उसके लिए हमको अपना 16 भी कैंसिल करना पड़ेगा, 15 भी कैंसिल करना पड़ेगा, 14 भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यार हमारे पास दिक्कत आई, हम बड़े बड़े नंबर कैंसिल कर रहे हैं और फिर हम छोटों को सिलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या करा, हमने 18 को ही छोड़ दिया, तो 17 सिलेक्ट करा, 16 भी आएगा, फिर 15 भी आएगा, फिर और 13 आएगा। तो इसलिए हमारे पास ये आंसर मैक्सिमम आया। तो यहाँ पे हमने इसीलिए मैथ डॉट मैक्स ऑफ एन और एन माइनस वन के लिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 18 ही एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल देख सकते हो। आई थिंक हमारे पास 6 भी यही एग्जाम्पल आएगा जिसमें ये वाला आंसर हमारा मैक्सिमम रिटर्न होगा। तो चाहे तो आप यहाँ पे एस आउट करके देख सकते हो, डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, हमारे पास आई, तो आई को प्रिंट करना है हमने यहाँ पे। एंड चेक करते हैं, तो 18 के लिए आंसर चेक करना है हमने। तो 18 के लिए हमारे पास कौन कौन से नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं हम, सबसे पहले तो 18 आएगा, तो वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा, तो 18 के बाद हमारे पास 17 ले रहे हैं, 13 ले रहे हैं और 11 ले रहे हैं। और अगर हम n माइनस वन के लिए चेक करें तो n माइनस वन यानी कि 17, तो 17 के लिए हमारे पास 16 आ रहा है, 15 आ रहा है और 13 आ रहा है। तो हमारे पास 17 16 15 13 ये हमारे पास मैक्सिमम आंसर देगा। और अगर हम 6 के लिए चेक करें तो 6 के लिए हमारे पास क्या आंसर आएगा,
सिक्स के लिए हम कौन कौन से नंबर सिलेक्ट करेंगे? तो सिक्स के लिए हम इसमें कौन कौन से सिलेक्ट कर रहे हैं? सिक्स के लिए फाइव और सीधा वन। तो फाइव और वन चेक कर रहे हैं, और इसमें हम इस कंडीशन में जा भी नहीं, हम टोटल चार नंबर सिलेक्ट कर भी नहीं रहे, क्योंकि यार अगर हमने सिक्स सिलेक्ट करा तो सिक्स के तो यार बहुत सारे मल्टीपल होते हैं, हम टू भी नहीं सिलेक्ट कर सकते, थ्री भी नहीं कर सकते, फोर भी नहीं कर सकते। तो हमने सिर्फ फाइव और वन करा। तो फाइव और वन, तो ये यार हमारे पास मैक्सिमम आंसर ऑब्वियसली नहीं देगा। तो हमने क्या करा, हमने फाइव को सिलेक्ट कर दिया। हमने कह दिया कि हम फाइव, फाइव के साथ फोर भी कर सकते हैं, फोर के साथ थ्री भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम टू करें तो टू और इसके बीच में हम आ जाएगा, तो टू की जगह हम वन कर लेते हैं। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करा के हमारे पास मैक्सिमम आंसर आएगा, तो यानी कि 60। तो फाइव इंटू फोर हमारे पास क्या होता है? 20। 20 इंटू थ्री हमारे पास 60। तो आई होप आपको अब ये एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे, और अब यह कोड आपको क्लियर होगा कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे कराई है नंबर्स की, और हम यहाँ पे ये वाली चीज़ कैसे लिख रहे हैं। हम तीन नंबर्स की मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पे हमेशा जीसीडी क्यों चेक कर रहे हैं हम, ताकि हमारे पास अगर जीसीडी वन आ गया तो मतलब दो नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, और अगर दो नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनकी मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास एलसीएम मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और इसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास ऑफ एंड जा रही है। And thank you for watching.